प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स हिंदी की पाठ 2 मेजबान कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजबान का अर्थ है मेहमान। इस कहानी में एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ। जब सांझ होने लगी तो मेहमान जाने लगे। तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज्यादा पसंद था। यहाँ इस बात का उल्लेख किया गया है कि मेहमानों को बहुत सारे पकवान खिलाए गए, लेकिन उनका मन पापड़ पर ज्यादा था। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ न देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा, लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया, यानी मेहमान उदास हो गए। जब मेहमानों को भोजन के लिए बोला गया और मेहमानों ने थाली में पापड़ नहीं देखे तो उनका मन बैठ गया, यानी वे उदास हो गए। पापड़ की थाली चौके में रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। पत्नी गरम गरम रोटी बनाने लगी, मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन ले देकर उनका ध्यान पापड़ पर ही चला जाता। चूल्हे के पास सेके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीजें खाई, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो ये कैसी मेहमान नवाजी, यानी कैसा हमारा आदर सत्कार। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसे। जब उनकी समझ आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आया तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची, यानी कि उन्होंने एक उपाय सोचा जिससे पापड़ खाने को मिल जाए। मेहमान ने कहा, एक बात बताना तो भूल ही गया। पति पत्नी बोले, कौन सी बात? मेहमान बोले, बहुत जरूरी बात। कल तो भगवान ने मुझे बचाया, यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं मर जाता और आज का भोजन करने को नहीं मिलता। मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई कि इतना लंबा सांप था, यहां से लेकर वहां तक जहां वो पापड़ रखे हैं। इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दें, ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ की थाली ले आओ। इस प्रकार मेहमानों को पापड़ खाने को मिल जाता है। ये जो कहानी है ये मेजबान बुंदेलखंडी लोक कथाओं का संकलन है, जिसके लेखक अरविंद गुप्ता जी हैं। धन्यवाद।